आपको मैं एक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और एक नायाब नमूना दिखाता हूँ। मैं इस वक्त जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ, ये कोई पक्का ब्रिज नहीं बल्कि एक पेंटून ब्रिज जिसे कहा जाता है। इस तरह के 30 पुल यहाँ पर बनाए गए हैं और टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर बनाए गए हैं और उसकी मजबूती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़ारों सैकड़ों लोगों की भीड़ इस पर से रोज़ गुजरती है, मगर ये ब्रिज टस से मस नहीं होता। इस तरह का एक नहीं 30 पुल बनाए गए। पीछे की तस्वीरें देखिए आप, उस तरफ 30 पुल हैं, बाकायदा इस पर नंबरिंग की गई है। क्या है ये ब्रिज, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों इतना अद्भुत है? नितेश मेरे साथ है। नितेश, ये पुल को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये पुल की ज़रूरत क्यों पड़ी कुंभ में? दरअसल कुंभ में भीड़, जो अनुमानित भीड़ थी, उस अनुमानित भीड़ को देखते हुए और पिछली बार के अनुभवों को देखते हुए ये तय किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाटनू पुल बनाया जाए, ताकि जो है लोगों की संख्या को निर्धारित किया जाए। आप देखें कि आप जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये उस तरफ जाने का ये पुल है। हाँ। और कुछ पुल देखेंगे आप, उधर देखेंगे आप संख्या, तो इधर आने के पुल है, ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए। तो भीड़ को काबू करने के लिए इनकी संख्या इतनी ज़्यादा रखी गई है और ये अस्थायी पुल हैं। महाकुंभ समाप्ति के बाद इनमें से ज़्यादातर पुलों को हटा दिया जाएगा। सरकार के लिए ये बहुत कह सकते हैं कम खर्च में एक बड़ी चीज़ हो जाती है, जिसमें और इस पे भरोसा भी किया जा सकता है। ये हमने और आपने ये फिजिक्स में एक आर्किमिडीज का जो लॉ पढ़ा है, ये उसी पे काम करता है। जिस पे हम खड़े हैं, ये जो आपको ये कूप दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पीपे कहा जाता है। और ये पीपे जो है खाली होते हैं। इनसे बांध के आप वो एक रस्सी का टुकड़ा देख रही हैं जो दूर तक जा रहा है। ये रस्सी के टुकड़े में लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे बंधे होते हैं, जिन्हें पीपे बांधने से कुछ दिन पहले इसमें डाल दिया जाता है। अच्छा। समय के साथ ये क्या होता है, ये बालू में जाके फिट हो जाते हैं। दोनों तरफ ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है, जो ये जिस पीपे पे हम खड़े हैं, ये स्थायी हो जाता है। तो उसके बाद जब ये हिलता नहीं है, तब इस पे जो है आने जाने की व्यवस्था बनाई जाती है। तो बहुत इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है, करीब 2500 साल पुराना इतिहास है। ये मिस्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अमेरिका में इसे फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा है और इस तरह के बड़े आयोजनों में इसकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये पुल बनाने में करीब 50 लाख का खर्च आता है। लेकिन अगर इस तरह का स्थायी पुल बनाया जाए तो उसमें जो है आप 17 से 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक की लागत चली जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भीड़ को नियंत्रित करने, चूँकि महाकुंभ के बाद यहाँ उस तरह की भीड़ नहीं होती है, तो इस लिहाज से ही सरकार का फैसला है। और मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़ा देने से बड़ा अंतर नज़र आ रहा है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन चूँकि बहुत ये डाइवर्टेड होते जा रहे हैं, अलग अलग पुलों पे हैं और पुलिस भी मौजूद है, जहाँ पे भीड़ हो जा रही है वहाँ से लोगों को डाइवर्ट कर दे रही है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छा प्रयास है और ये मुझे सफल दिखाई दे रहा है। भीड़ को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित, यानी कि भीड़ को काबू करने के साथ साथ ये ब्रिज पर आप देखेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं निकल रही है। उस तरफ की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ब्रिज कितना मजबूत है कि उस पर से गाड़ियाँ भी बड़े आराम से निकलती जा रही हैं। यानी कि लोगों के साथ साथ वाहनों को भी ढोने में ये उतना ही सक्षम है। जी, इस पे करीब 5 टन तक का वजन ये सह सकता है। तो गाड़ियाँ क्या, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक बार में किसी पीपे पे 100 लोग भी गुजर रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिए कि इनकी दूरी इस हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से लगाई गई है कि हर कुछ फिट की दूरी पे जो है। तो इस तरह से ये पुल बिल्कुल, आप देखिए इतनी संख्या गुजर रही है, ना ये हिल रहा है, ना ही इस पे किसी तरह का वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। आपने इवन मेट्रो पे या रेलवे स्टेशनों पे बने ब्रिजों पे देखा होगा कि जब बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं तो एक तरह का वाइब्रेशन महसूस होता है। इस ब्रिज पे वो भी महसूस नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से जो है फिजिक्स का एक अच्छा इस्तेमाल है, जो हम लोगों ने जो अभी तक जो समझ में आ रहा है। इधर आप देखेंगे इस तरफ तो एक जो किनारे बनाए गए हैं, तो इन किनारों को भी इस हिसाब से, इस लिहाज से बनाया गया है कि बाद में इनको नियंत्रित करना हो तो इसको वहाँ से आसानी से ऊपर ले जाया सके। जी। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? सिर्फ कुंभ में नहाने? आपको मनाने आए। तो कैसा लगा कुंभ, क्या कहेंगे? बढ़िया लगा, अच्छा है। बढ़िया लगा। कहाँ, यहीं कुंभ में रुके हैं या बाहर कहीं रुके हैं? यहीं रुके हैं भैया, अभी समय रोड पे ही हैं। अच्छा, टेंट वेंट नहीं मिला व्यवस्था? अभी ना मिली व्यवस्था। हाँ, तो टेंट में रुकेंगे आप? और क्या, रुकेंगे, जगह मिल जाई तो। टेंट। कैसी लगी व्यवस्थाएं आपको कुंभ की? अच्छी लगी। अच्छी लगी? अच्छा, इससे पहले कोई कुंभ देखा था? नहीं, इतना बड़ा नहीं देखा था। पहली बार इतना बड़ा कुंभ देखा कुंभ आपने? देखा, हाँ।
सब सुविधा योगी जी ने अच्छा किया। अच्छी जगह बढ़िया अच्छी जगह। बढ़िया जगह है। आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से। कैसी लगी है सारी व्यवस्थाएं आपको? बहुत बढ़िया, बड़े सौभाग्य हैं जो लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। बहुत अच्छे। ईश्वर ऐसे ही सनातन से जोड़े रहे। जो आज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इससे महसूस हो रहा है कि वास्तव में सनातन धर्म की कोई संस्कृति अपनी है। बहुत अच्छा। कब तक रुकेंगे आप कुंभ में? यहाँ हम 2-3 दिन रुकेंगे। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बीना से आए हैं। अच्छा, बीना मध्य प्रदेश। बीना मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सागर। कैसा लगा है व्यवस्थाएं आपको? बहुत शानदार, एकदम अद्भुत तरीके से बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। सभी प्रकार से इतनी साफ सफाई है और इतना आनंद है कि जहां देखो चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल नजर आ रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जी सर। कहाँ? बीना से। जी बीना से। कितने दिन पहले आ गए थे? हम कल आए थे। कल आ गए थे। कितने दिन और रुकोगे? अब कल और रुकेंगे। कल शाम और तक। रुकोगे। जी। बस कुंभ नहाने आए थे? कुंभ नहाने, कुंभ का आनंद लेने माता। आनंद लिया? जी। आनंद ले रहे हैं और अभी दर्शन करना है हम लोगों को बाबा जी के, जो शाही स्नान का वो निकलता है, वो देखने आए हैं। वो अच्छा। उनको उनके दर्शन के लिए बहुत जिज्ञासा है। कहाँ से आए आप? हम साथ में ही। साथ में ही है। कैसा लगा? अच्छा अच्छा, लगा। आपने तो इसके पहले और भी कुंभ देखे होंगे। हाँ, और कुंभ 3 कुंभ नहा है। कौन सा कुंभ था आपका ये? तीसरा है। तीसरा कुंभ है। इसके पहले कभी इतना बड़ा भव्य कुंभ नहीं देखा? नहीं, ऐसा जितना आगे व्यवस्था है उतनी पहले से नहीं। क्या क्या व्यवस्था में अंतर देखा? का जी तो अंदर दिखा रहा हूँ। साफ बहुत सफाई भी साफ बहुत सफाई अच्छी है, और व्यवस्था अच्छी व्यवस्थित है। हर चीज तरीके से। पहले से बहुत अच्छी है। यानी कि जिस सुव्यवस्थित कुंभ की हम बात कर रहे थे, वही सुव्यवस्थित कुंभ की तस्वीरें अब निखर कर सामने आ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।